नमस्कार, आपका अपना कुल्हड़ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और उसके साथ ही पूर्व मंत्रियों को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बहुत बड़ा झटका दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना की सुरक्षा श्रेणी में केंद्र सरकार ने अहम बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश जारी कर आतिशी की सुरक्षा श्रेणी को जेड से घटाकर वाई करने को कहा है। दरअसल ये फैसला केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए खतरे के नए आकलन के आधार पर लिया गया है। संबंधित अधिकारी ने बताया है कि आतिशी को लेकर कोई विशेष या नया खतरा नहीं पाया गया है, जिससे ये निष्कर्ष निकला है कि उन्हें जेड कैटेगरी की उन्नत सुरक्षा की अब आवश्यकता नहीं है। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो ये बदलाव उस समय प्रस्तावित किया गया जब दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई ने गृह मंत्रालय से आतिशी की वर्तमान सुरक्षा स्थिति को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। उसी दौरान मंत्रालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की Z+ सुरक्षा व्यवस्था पर भी सलाह ली गई थी कि क्या उसमें कोई बदलाव जरूरी है। हालांकि शुरुआत में गृह मंत्रालय ने दोनों नेताओं की सुरक्षा में किसी भी तरह का परिवर्तन करने से मना किया था। हालांकि बाद में आतिशी की सुरक्षा को घटाकर वाई श्रेणी में रखने का निर्देश दे दिया गया। वाई श्रेणी में कितनी सुरक्षा होती है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। दरअसल वाई श्रेणी की सुरक्षा के अंतर्गत अब आतिशी को लगभग 12 सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें दिल्ली पुलिस के 2 प्रशिक्षित कमांडो भी शामिल होंगे। इसके मुकाबले जेड श्रेणी में 22 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी या सशस्त्र बलों के विशेष दस्ते भी शामिल हो सकते हैं। वहीं वाई श्रेणी में सुरक्षा का दायरा अपेक्षाकृत सीमित होता है और कई विशेषाधिकार जैसे पायलट वाहन, एस्कॉर्ट व्हीकल, सड़क खाली करवाने की प्राथमिकता और समर्पित रूट प्लानिंग जैसी सुविधाएं हटा ली जाती हैं। दरअसल गृह मंत्रालय ने न केवल आतिशी की सुरक्षा में बदलाव नहीं किया है, इसके पहले मार्च महीने में दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक अजय दत्त और दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राम निवास गोयल को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा को भी हटाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था और ये फैसला भी इन्हीं मानकों पर आधारित था कि खतरे की वर्तमान स्थिति में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं पाई गई है। अब सुरक्षा का आकलन कैसे किया जाता है, चलिए वो भी जानते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय समय समय पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से राजनीतिक नेताओं, विशिष्ट व्यक्तियों और संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा का आकलन करवाता है। इसमें यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति को किस श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए, जैसे कि X, Y, Z या Z+। आतिशी को मुख्यमंत्री पद संभालने की तुरंत बाद Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जिसे अब डाउनग्रेड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की पेंशन रोकने का आरोप लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं दी गई है और महिलाएं ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं। इतना ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया है कि हजारों महिलाओं की पेंशन काटी जा रही है, जो उन्हें सालों से मिल रही थी। भारद्वाज ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए सरकार से अपील की है कि किसी जरूरतमंद विधवा महिला की पेंशन न काटें, क्योंकि इससे उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल 22 अप्रैल को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सूचना मिली है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार कई हजार विधवा महिलाओं की पेंशन काटने वाली है। ये पेंशन महिलाओं को कई सालों से मिल रही है। हम रेखा गुप्ता सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। किसी विधवा महिला की पेंशन काटने से उसका घर चलाना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस तरह का फैसला लेने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि कोई जरूरतमंद महिला ऐसी ना हो जिसकी पेंशन आप काट दें। वहीं दूसरी तरफ आतिशी ने रेखा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधायक
आतिशी की जेड श्रेणी की सुरक्षा हटा ली है। दूसरी तरफ पूर्व सीएम और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने रेखा सरकार पर पावर कट को लेकर निशाना साधा है। दरअसल आतिशी मार्लेना ने 22 अप्रैल को ये कहा है कि कल दिल्ली में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली में बढ़ते पारे के बीच रात के समय कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि दिल्ली में कोई पावर कट नहीं लग रहे। लोग तो खुद मोमबत्ती जलाकर कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, ऐसे दिल्ली वालों का मजाक मत उड़ाइए। लोग बहुत परेशान हैं, उनकी पावर कट की समस्या का समाधान कीजिए। इस तरीके से लगातार वार पलटवार का जो सिलसिला है आम आदमी पार्टी के नेताओं के और दिल्ली सरकार के बीच में चल रहा है और लगातार ये सिलसिला आगे ही बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब आतिशी की सुरक्षा कम कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में लग रहे पावर कट को लेकर लोगों की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।